बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। देखिए, चैप्टर का टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। दो बातें हैं और ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। मैट्रिक्स के बगैर डिटरमिनेंट अधूरा है और डिटरमिनेंट के बगैर मैट्रिक्स अधूरा है। तो ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस वर्ड एक प्लूरल लफ्ज है, जमा है, और इसका जो सिंगुलर है वो मैट्रिक्स है। मतलब अगर हम कहें एक मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा हूँ तो दो मैट्रिसेस, तीन मैट्रिसेस, फोर मैट्रिसेस, इस तरह से। तो मैट्रिसेस का कंसेप्ट सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केले ने दिया था, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इसकी ढेर सारी यूजेज है, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स और मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर में इसकी ज़बरदस्त यूजेज है। इसको इन डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। तो चलें सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, और हमारा फ़िलहाल पहले एक दो एक्सरसाइज के लिए मैट्रिक्स को समझना लाजमी है, फिर साथ में डिटरमिनेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है। मैट्रिक्स क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। भाई सिंपल नंबरों की तरतीब, रियल नंबर्स की तरतीब, उनकी सफ आराई और वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो, ऐसी चीज मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे? मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रियल नंबर्स हैं। मैंने इनको तरतीब में लिखी है, सफ आराई में मैंने लिखी है। अरे अरे किसको कहते हैं? जो सफ आराई को, जब हम नमाज में खड़े होते हैं ना, जिसका सफ बांधते हैं, तो ये भी समझ लें इनका सफ है। तो रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये चीज सिंपली मैट्रिक्स कहलाती है। तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। बस मैट्रिक्स के बारे में 9th क्लास में इतना ही समझना ज़रूरी है कि नंबरों की तरतीब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं। दो चीज़ें, एक होता है रोज और एक होता है कॉलम। देखें, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरह से, इनको रो कहा जाता है। मतलब ये R1 है और ये R2 है। अगर इस तरह लेटी हुई हूँ, ऐसे लेटी हुई हूँ, इस सूरत में मैट्रिक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हूँ, इनको रो कहते हैं। इसी तरह दूसरा चीज़ क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब देखें, ये जो चीज़ें वर्टिकल हैं, ये कॉलम कहलाती हैं। ये दो मेन चीज़ें हैं मैट्रिक्स के। इसको हम C1 कहते हैं, ये C2 है, और ये C3 है। तो ये दो मेन चीज़ें समझना ज़रूरी है। बस एक इसका रो होता है और एक कॉलम होता है। रोज हॉरिजेंटल लिखे हुए हों इस तरह, ये एक रो है और ये दो रो हैं। इसी तरह एक और मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इस शेप में हूँ, वर्टिकल हूँ, तो वो कॉलम कहलाती है। ये दो बातें हो गई रोज और कॉलम के बारे में। अब जो मेन चीज है जो एक्सरसाइज में पूछी गई है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, ये चीज समझना जरूरी है। चले देखते हैं ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने उस मैट्रिक्स में पहले रो गिनने हैं कि उसके रो कितने हैं, फिर आपने उस मैट्रिक्स के कॉलम गिनने हैं और आपने लिख देना है कि बस ये इसका ऑर्डर है। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बल्कि यही आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप चेक करें। बात यह है कि सबसे पहले आपने रो गिनना है, बस इस बात को अपने जहन में बिठाइएगा। ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने रो काउंट करना है, फिर कॉलम काउंट करना है। तो इस मैट्रिक्स में चेक करें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। तो इसकी ऑर्डर क्या है, 2/2। बस इस तरह लिखा जाता है 2/2। ये एक मैट्रिक्स है, अगेन आप चेक करें, इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसी तरह इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। सी मैट्रिक्स आप चेक करें, इसमें रोज एक ही है और इसके कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले आपने रोज गिनने हैं, फिर कॉलम गिनने हैं। तो इसमें रो एक है, 1/, कॉलम इसके कितने हैं, 2 है। इस पे आप चेक करें, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसको लिखा जाएगा 3/1। इस मैट्रिक्स में आप चेक करें, इसके भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको चेक करें जी, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं जनाब, उसका फिर रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही, 1/1 कहलाएगी। या आप खुद भी कर सकते हैं, देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगी 3/3। और इसमें आप चेक करें, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसकी हो जाएगी ऑर्डर 2/3। तो ये हो गया ऑर्डर निकालने का तरीका। सबसे पहले आपने रोज काउंट करना है, फिर आपने कॉलम, और इस तरह से लिख देना है। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा। आज का वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।